वेल डावोस में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो द बिगेस्ट ग्रीन पार्टनरशिप अनाउंस हुई है एंड गेस व्हाट, ये पार्टनरशिप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हुई है। जी हाँ, $2.5 बिलियन की ये पार्टनरशिप है जो ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करती है। क्या है ये पार्टनरशिप और किसके साथ हुई है और आगे किस तरीके के प्लान्स हैं इन दैट स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी? मेरे साथ इस वक्त कौस्तुभ दवसे, हु इज द OSD2 डेप्यूटी CM ऑफ महाराष्ट्र, श्री देवेंद्र फडणवीस। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, ये जो पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी ग्रीन इनिशिएटिव या एनर्जी पर आपकी जो पार्टनरशिप हुई है वो क्या है और इससे महाराष्ट्र को क्या फ़ायदा होगा? ये पार्टनरशिप जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गोगोरो जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी की कंपनी है वो, और बेलराइज जो एक इंडियन कंपनी है और वो ऑलमोस्ट 35% ऑफ द ऑटो कंपोनेंट्स इन इंडिया बनाते हैं। तो इन तीनों ने साथ में आकर दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ये MOU है। वंडरफुल। एंड व्हाट इट विल एंड अप डूइंग इज दैट इट वर्क्स वेरी वेल विद आवर ग्रीन ट्रांजिशन प्लान। हम ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम ऑल्टरनेटिव एनर्जीज को यूज़ करें, वेदर इट इज़ इन पावरिंग आवर प्लांट्स or whether it is moving people from one point to another. This is also in line with the decisions that we have taken on pushing infrastructure, especially metros, which are largely energy saving. So it fits well. हमारा जो पूरा जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का प्लान है on transitioning to a green ecosystem, तो उसमें ये बहुत अच्छा बैठता है। Sure, okay, तो ये तो शुरुआत है और क्लियरली अगर आप इस पे लीड लेना चाह रहे हैं नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, तो किस तरीके की और ग्रीन इनिशिएटिव्स हम देखेंगे महाराष्ट्र की तरफ से? मैं इसको एक कोई EV या कोई 2 व्हीलर या 3 व्हीलर कंपनी बनाने की कंपनी या ऑटोमोटिव कंपनी की डील की तरह नहीं देखता हूँ। मैं इसको एक स्वैपेबल बैटरी का लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट देखता हूँ। राइट। इसका मतलब ये है कि ये बैटरीज ना सिर्फ व्हीकल्स में यूज़ होंगी बट ये एग्रीकल्चर पंप्स में यूज़ हो सकती है, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको पावर करने के लिए यूज़ हो सकती है, जो हमारे घरों में मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं मेजर मेट्रोज में हमारे यहाँ, तो जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो दे हैव अ जनरेटर बैकअप व्हिच इज पावर्ड बाय डीजल। करेक्ट। इंस्टेड ऑफ दैट देयर विल बी अ बैटरी बैकअप। ओके। सो दिस टेक्नोलॉजी, और इसको करने का एक रीज़न और भी है क्योंकि ये जो हमने जाके वहाँ पे ताइवान में इस कंपनी का प्लांट देखा और उनकी बैटरी की टेक्नोलॉजी देखी, it is absolutely mind blowing. I mean, it can really help us solve very big amount of issues. Fantastic. तो आगे जो ग्रीन एनर्जी की तरफ से आपने पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं और जिस तरह से ट्रांजिशन की बात की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मोबिलिटी पर हर स्टेट अपनी अपनी पॉलिसी जो निकाल रही है, महाराष्ट्र का क्या सोच है, किस तरीके के इंसेंटिव्स और आप पुश करेंगे इसमें? देखिए, इसमें 2 टाइप ऑफ इंसेंटिव्स होंगे। एक तो स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होंगे, और एक दूसरा टाइप ऑफ इंसेंटिव जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सोच रहा है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को पास ऑन करने के लिए है। Okay. अगर एक कंज्यूमर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जिससे उनके सिग्निफिकेंट लेसर यूसेज ऑफ टिपिकली फॉसिल फ्यूल्स है, तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए भी हम सोच रहे हैं। अभी इसके बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, बट डेफिनेटली यहाँ इंसेंटिव या पुश करेंगे। डेफिनेटली। देखिए, देवेंद्र जी, मिस्टर फडणवीस इज द एनर्जी मिनिस्टर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो उनके लिए ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने भी, दोनों ने मिलकर ये ठान लिया है कि महाराष्ट्र को जैसे ग्रोथ पाथ पे रखना है बट उसको सस्टेनेबल पाथ पे ले जाना। बिल्कुल, और इसके लिए ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और यहाँ डावोस में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच।